पेरेंट्स, अगर आपका बेबी 3 मंथ्स का हो चुका है और आप जब भी उसे आवाज़ देती हैं, तो वो आपको ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो ये एक डेंजर साइन है। अगर आप बेबी के साथ स्माइल पास करती हैं और वो आपको स्माइल बैक नहीं करता, तो ये भी एक डेंजर साइन है। ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट डेंजर साइंस जो कि पेरेंट्स को पता होने चाहिए, मैं इस वीडियो में उनका ज़िक्र करूँगी। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ एंड न्यूबॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। अगर आप एक न्यू मॉम हैं और अपने बेबी की ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा परेशान हैं, छोटे-छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, जिसकी आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप मेरे साथ वन ऑन वन कंसल्टेशन कर सकती हैं। नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा के राब्ता मुझसे कर सकती हैं। सबसे पहला डेंजर साइन, साउंड रिस्पॉन्स। 3 मंथ्स का बेबी हमेशा आवाज़ देने पे छोटी सी कोई सी भी आवाज़, किसी रैटल की आवाज़, किसी टॉय की आवाज़ या आपकी खुद की आवाज़ देने पे लाज़मी रिस्पॉन्ड करेगा। आंखें मूव करेगा या नेक मूव करेगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंटल डिले है। आपको लाज़मी डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ है आई कॉन्टैक्ट। हमेशा 3 मंथ्स का बेबी इतनी उसकी आई साइट बेहतर हो चुकी होती है कि वो अपनी मदर को देख सकता है, उसको पहचान सकता है और उसके बाद स्माइल भी पास कर सकता है। ये भी एक कॉग्निटिव डेवलपमेंटल स्टेज है जो कि बेबी को आ जाना चाहिए। अभी रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट आया था, वो ये बता रहा था कि उनका बेबी 2.5 साल का हो चुका है। मदर जब भी बेबी को आवाज़ देती है तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, ना वो सुन रहा होता, ना वो माँ को देखता है। उन्होंने इतना टाइम लगा दिया और डॉक्टर के पास नहीं गए। जब वो 2.5 ईयर्स के बड़े बच्चे को लेके जब वो गए हैं, तो डायग्नोसिस जो है वो एडीएचडी हुई है। बेबी को एडीएचडी है और ये क्यों हुआ? क्योंकि वो छोटी सी उम्र से बेबी को मोबाइल हाथ में नहीं देते। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि मोबाइल के अंदर जो आप कोकोमेलन और डिफरेंट लगा रहे होते हैं कार्टून्स, उसकी इतनी हाई कंट्रास्ट इमेजेस होती हैं जो कि ब्रेन को डैमेज सेकंड्स में करती हैं और उससे बेबी इतने एडिक्टिव हो जाते हैं कि वो उसको देखे बगैर रह भी नहीं सकते। इस तरीके से बेबी के ब्रेन को आप लोग डैमेज कर रहे हैं। डिफरेंट माइलस्टोन अचीव करने में पहले ही बेबी इतना डिले हो रहा है, वो और ज़्यादा डिले होता चला जा रहा है और पेरेंट्स इसको रियलाइज़ बिल्कुल भी नहीं करते। कोई ना कोई ब्रेन डैमेज लेके डॉक्टर के पास आ जाते हैं। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें आप लोग रोक दीजिए। नेक्स्ट चीज़, बेबी सो रहा है, उसने उल्टी कर दी। अब क्या करना है? आप लोग यूजुअली क्या करेंगे? जैसे ही बेबी ने उल्टी की, आप उठा के उसको सीने से लगा लेंगे। ऐसे नहीं करना होता। क्यों? हमेशा जब भी बेबी उल्टी करे, आपने उसको लेफ्ट पोज़ीशन पे लेटा देना है। लेफ्ट लेटरल पोज़ीशन इसको मेडिकल में कहते हैं। क्यों? देखिए, हमारी जो बेबी की जो साँस की नली है ना, वो खाने की नली के ठीक पीछे होती है। 2 पाइप्स हैं, एक खाने का पाइप है और एक साँस का पाइप है। जब भी उसने उल्टी की, उल्टी मुँह से ऊपर आई, आने के बाद आपने उसे फ़ौरन, जैसे वो उल्टी अभी कर रहा है, आपने उसको ऊपर उठा के सीने से लगा लिया। अब ऐसा तो रास्ते में उल्टी है, कर रहा है, थोड़ी-सी रह भी गई है, तो वो आगे वाले पाइप से पीछे वाले साँस के पाइप में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इससे होगा क्या? उल्टी जो वॉमिटस है, वो फेफड़े में चली जाएगी, इन्फेक्शन अलग होगा, साँस लेने में तकलीफ अलग हो जाएगी, साँस की बीमारी अलग उसकी निकल आएगी। वॉमिटिंग के ज़्यादातर इश्यूज़ 3 मंथ से छोटे बेबीज़ में होते हैं क्योंकि वो नेक होल्ड नहीं कर सकते। तो ये इतने छोटे बच्चे के साथ जब आप चेस्ट इन्फेक्शन लेके आएँगे, तो आप सोच सकते हैं कि वो बेबी कितना ज़्यादा जल्दी डिटोरिएट हो जाएगा। लिहाज़ा कभी भी उल्टी करते हुए बच्चे को आपने ऊपर नहीं उठाना, हमेशा लेफ्ट लेटरल लेटाना है। उल्टी कंप्लीट क्लियर हो जाए, कवर खत्म हो जाए, उसके बाद आपने उसको क्लियर करके बेबी को आप बिठा सकते हैं, उठा सकते हैं। जिस तरीके की पोज़ीशन में भी आपने रखना है, रख लीजिए। नेक्स्ट साइन, बॉडी मुकम्मल तौर पे स्टिफ हुई है। बेबी 3 मंथ से बड़ा हो चुका है, 3 टू 6 मंथ्स के अराउंड है। अपने हाथ या अपने पाँव अकड़ा लेता है, स्टिफ कर लेता है। ऐसे नहीं होना चाहिए। छोटे बच्चों को जो मिर्गी के ये सीज़र्स, मिर्गी के जो दौरे होते हैं, वो एब्सेंस सीज़र्स कहलाते हैं। आपको पता नहीं लगता और बेबी को दौरा हो रहा होता है। तो जब भी अगर आपका बेबी इस तरीके से कोई इंडिकेशन देता है, तो आपको पीडियाट्रिशियन को लाज़मी दिखाना चाहिए। नेक्स्ट चीज़, बिल्कुल फ्लॉपी बेबी, मतलब कि निढाल। बिल्कुल हाथ-पाँव उसके नीचे है, आपने उसको नीचे से उठाया, तो बेबी बिल्कुल निढाल है। 3 मंथ से बड़े बच्चों की बात हो रही है, ये छोटे बच्चे तो अभी बिल्कुल नेक होल्ड नहीं करते, तो वो तो बिल्कुल ही निढाल होते हैं।
लेकिन उससे बड़े बच्चे फ्लॉपी बेबी नहीं होना चाहिए, आपको फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ है रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस या रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स। देखिए, आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए कि छोटे बच्चे जो साँस लेते हैं वो 1 मिनट में 60 टाइम्स लेते हैं, 60 मर्तबा वो साँस अंदर और बाहर लेंगे। अगर इससे ज़्यादा रेस्पिरेटरी रेट है, बच्चे अपने नाक को बहुत फुला रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, बिल्कुल छोटा-सा बच्चा है 3 मंथ से और उसका जो स्किन कलर है वो पर्पल हो गया। अभी रिसेंटली कल मेरे पास एक पेशेंट ने राब्ता किया है, वो ये कह रहा है कि मेरी बेबी जब बॉर्न हुई है, तो नेक्स्ट डे तक हमने उसे घर पे ही रखा, हम हॉस्पिटल लेके जब हॉस्पिटल से घर लेकर आ गए और नेक्स्ट डे तक हमने उसको घर में रखा, बेबी जो है वो पर्पल हो गई। हम फिर उसे हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ जाके उस बेबी की डेथ हो गई। तो देखिए, ये इतने लंबे टाइम तक बेबी ऑलरेडी हाइपोक्सिक था, उसको ऑक्सीजन नहीं आ रही थी और वो हॉस्पिटल से उसको लेके चले गए। तो बेबी की जो पर्पल डिस्कलरेशन होती है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि ये सांस का कोई मसला है। इसके लिए तो इमरजेंसी में आपको हॉस्पिटल बेबी को लेके जाना चाहिए, अगर बच्चा पर्पल डिस्कलरेशन शो कर रहा है तो। नेक्स्ट मेजर साइन, वो यूरिन पास नहीं कर रहा, मतलब यूरिन आउटपुट नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे एक मज़ीद पेशेंट की स्टोरी है। मेरे पास मैसेज आया कि बेबी जो है वो यूरिन पास नहीं कर रहा। क्या इश्यू हो सकता है? मैंने कहा आपको फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, लेकिन उनका एक बहुत नॉर्मल सा कंसर्न निकल आया। उन्हें यही नहीं पता था कि डायपर में बच्चा जितना भी यूरिन पास कर ले वो तो ड्राई ही रहता है। अब देखिए, डायपर में कुछ इंडिकेटर्स आते हैं, येलो कलर की एक लाइन होती है, वो थोड़ी-थोड़ी करके ब्लू होती चली जाती है। जब डायपर मुकम्मल फुल यूरिन से हो जाएगा, तो वो लाइन मुकम्मल ब्लू हो जाएगी। तो इस इंडिकेटर का आपको मालूम होना चाहिए कि डायपर हमेशा ड्राई रहता है, अगर अच्छा डायपर है तो, और बच्चा यूरिन पास कर रहा है, ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए आपको बिल्कुल रश करके हॉस्पिटल नहीं भागना है। लेकिन अगर आपके डायपर में ऐसे डायपर्स भी हैं जिनके अंदर इंडिकेटर ही नहीं होता, तो ये वाली बात पे कंसर्निंग है। आप ऐसा डायपर लें जिसमें इंडिकेटर जो आपको शो कराए कि बेबी ने यूरिन पास किया है कि नहीं किया। बेबी को पूरे दिन में 6 से 10 मर्तबा यूरिन पास करना चाहिए। वो बहुत थोड़ा-थोड़ा यूरिन पास करते हैं, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में करते हैं। तो ये चीज़ आपको मालूम हो, और अगर यूरिन पास आपको कन्फर्म है कि उसने नहीं किया हुआ, तो ऐसे केस में तो आपने डॉक्टर के पास फ़ौरन जाना है। नेक्स्ट चीज़ है फ़ीवर। देखिए, 100.4 फ़ारेनहाइट अगर बच्चे को बुखार है, तो आप उसे पैनाडोल दे सकती हैं। उससे पहले आपने पैरासिटामोल, पैनाडोल, कैलपॉल कुछ भी नहीं देनी, ठीक है? सबसे पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि बेबी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हुआ है, वो 100.4 नहीं है बुखार, उससे कम है, लेकिन बहुत इरिटेबल है, खाना नहीं खा रहा या रात भर बेचैन है, उस केस में आप उसे पैरासिटामोल दे सकती हैं। ये एक बात हो गई। नेक्स्ट चीज़ है अवरना, जो बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, नाभ, जब वो बॉर्न होके आता है, इससे रिलेटेड कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं पेरेंट्स को। देखिए, 10 दिन के अंदर-अंदर, 10, 11, 12 डेज़ के अंदर-अंदर वो खुद ही झड़ के उतर जाती है। अब इसमें आपने ख़्याल ये करना होता है कि अवर नाल बेबी की गीली, वेट नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर पस नहीं बनना चाहिए, सफाई का ख़्याल आपने रखना है। अगर आप गीला रखेंगे तो पस बनने के चांसेस हैं, ठीक है? तो आपने गीला नहीं रखना। दूसरी चीज़ ये कि उसमें ब्लड नहीं होना चाहिए, खून नहीं आना चाहिए। जब भी डायपर बाँधेंगे, नैपी बाँधेंगे, कलोट बाँधेंगे, हमेशा वो नाभ से नीचे होना चाहिए, लाज़मी। कोई शर्ट उसके ऊपर होगी तो वो ख़ैर है, लेकिन कोशिश करें शर्ट भी ऊपर हो। सही, अगर सर्दियाँ हैं तो वो बात अलग है। इन चीज़ों का आपने ध्यान करना है अवर नाल से रिलेटेड। आखिरी चीज़, स्किन कलर। देखें, बच्चे जब भी बॉर्न होते हैं, यूजुअली बच्चों को जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है? यानी पीली हो जाती है स्किन। अब जॉन्डिस से रिलेटेड कुछ चीज़ें ये हैं कि बेबीज़ को जॉन्डिस हमेशा आईज़ से शुरू होगा, फिर वो फेस पे फैलेगा और उसके बाद लेटर स्टेजेस में वो उनके हैंड्स में और उनके फीट में फैलना शुरू हो जाता है। डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि इसकी वैल्यू 15 से ज़्यादा है, 15 से कम है। यूजुअली लोगों को यही बात याद रहती है। देखिए, 15 से वैल्यू ज़्यादा हो या कम हो, अगर आपके बेबी को और पूरी बॉडी में जॉन्डिस फैला हुआ है, इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू 15 से यकीनन बहुत ज़्यादा है और ये डेंजर साइन है। जॉन्डिस यूजुअली फिजियोलॉजिकल होता है और ये 15 डेज़ के अंदर-अंदर ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर 15 डेज़ में ये ख़त्म नहीं हो रहा, तो ये पैथोलॉजिकल बन चुका है और इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जब भी बेबी बॉर्न होगा, उसकी असेसमेंट करानी लाज़मी है। उसी टाइम उसकी जॉन्डिस चेक किया जाता है
और एक और इम्पोर्टेंट बात, हमेशा जॉन्डिस फेस की हद तक रहे तो वो जल्दी खत्म हो जाता है। और इस केस में जब भी जॉन्डिस स्टार्ट होगा वो आईज से स्टार्ट होगा, फेस में जाएगा, हैंड में जाएगा और फिर फीट में जाएगा। और जब ये खत्म होगा तो फीट पे खत्म होगा, हैंड्स में खत्म होगा, लास्ट में वो फेस से खत्म होगा और बिल्कुल एंड में वो आईज से खत्म होगा। तो जब भी आपका बीबी 15 डे है और आप नोट करेंगे इसकी आंखें अभी भी पीली हैं, तो ये इंडिकेशन है कि जॉन्डिस अब खत्म होने वाला है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं क्योंकि जॉन्डिस से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। यूजुअली बच्चों को धूप लगाई जाती है और ब्लू लाइट दी जाती है। अगर गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, धूप आप नहीं लगा सकते, तो एनआईसीयू में या हॉस्पिटल के किसी डिपार्टमेंट में ये फैसिलिटी मौजूद होती है, जहाँ बच्चों को ब्लू लाइट दी जाती है। फोटोथेरेपी कहते हैं। तो ये है वो इम्पोर्टेंट कंसर्न्स जो कि डेंजर साइंस है, जो कि न्यू मॉम्स को पता होने चाहिए। आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे केस में अगर आपको ये नहीं पता कि मैं एसी कितना चलाऊं, बेबी के रैशेस हो गए हैं, कैसे ठीक करना है, गर्मी दाने हो रहे हैं, पानी में दे सकती हूँ कि नहीं दे सकती, बच्चे के होंठ सूख रहे हैं, ये तमाम छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस जो कि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा पूछ रहे होते हैं गर्मियों से रिलेटेड, इन सब की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें 5 वीडियोज़ हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।